नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। कांग्रेस के माथे पे पसीना है और अंदर चिंता। दौर है चिंतन का। 10 जनपद में मीटिंग्स का दौर चल रहा है। प्रशांत किशोर खेवनहार बनकर के सामने आने वाले हैं। अभी वो सलाहकार की भूमिका में है। एंट्री होगी नहीं होगी, किन शर्तों पे होगी, अभी ये तस्वीर जो है उभरनी बाकी है। लेकिन पिछले दिनों जो सोनिया गांधी के साथ मीटिंग हुई थी उसमें तमाम बड़े नेताओं के साथ राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी थे। दरअसल कांग्रेस के पास यही 2 राज्य ही बचे हैं, राजस्थान और छत्तीसगढ़। पंजाब तो हाथ से निकल गया और महाराष्ट्र व झारखंड जैसे राज्य में इनके गठबंधन में सहभागिता है। चिंता इस बात की है कि इस साल के अंत में हिमाचल और गुजरात में जो चुनाव होने वाले हैं उसमें कैसे बढ़त बनाई जाए, कैसे सत्ता बीजेपी से वापस ली जाए। हिमाचल में एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी का दौर चलता रहा है। गुजरात में तो 1998 के बाद से बीजेपी है और उसके बाद कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और कुछ राज्यों में चुनाव है। इन राज्यों के चुनाव परिणाम 2024 की कहीं ना कहीं पटकथा लिखेंगे। लिहाजा विधानसभा चुनाव के साथ साथ लोकसभा चुनाव की रणनीति बनाने की जिम्मेदारी भी रणनीतिकार प्रशांत किशोर को मिलती हुई सी दिख रही है। वही वो प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, कैसे कहाँ क्या किया जा सकता है। तो उन्होंने जो पूर्व और साउथ की 200 सीटें चिन्हित की है कि वहाँ बीजेपी बहुत मजबूत स्थिति में नहीं है, वहाँ कांग्रेस बढ़त ले सकती है। कांग्रेस जबरदस्ती कहीं भी बीजेपी से टकरा करके बढ़त नहीं ले सकती। लिहाजा उन सीटों पे ध्यान देना चाहिए जहाँ पे गुंजाइश है। कहते ये हैं कि जब ये बातचीत चल रही थी उसी दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक सवाल पूछा कि आप आएंगे तो हमारे साथ कब तक रहेंगे। उन्हें उम्मीद नहीं रही होगी कि प्रशांत किशोर धीरे धीरे राजनेता की तरह हो गए हैं और जवाब भी वैसे ही देने लगे हैं। इसका जवाब उन्होंने जानते हैं क्या दिया? जब तक आप लोग चाहेंगे। यानी कि उन्होंने ये इशारा कर दिया कि कांग्रेस में गुटबाजी बहुत है। आपको बताएं कि 2017 के विधानसभा चुनाव में जब अखिलेश और राहुल गांधी साथ मिलकर के लड़े थे यूपी में, खाट की चौपाल काफी इन्होंने प्रशांत किशोर की ही सलाह पे फेमस हुई थी। नतीजा बहुत खराब रहा था और उसके बाद प्रशांत किशोर के खिलाफ कांग्रेस में गुटबाजी होने लगी थी। प्रशांत किशोर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी, बिहार में नीतीश कुमार 2015 वाले की बात कर रहे हैं। ऐसे ही आंध्रा पहुंच गए जगन रेड्डी, कभी आपके साथ, कभी किसी दल के साथ, कभी किसी दल के साथ, बीजेपी के साथ रह ही चुके हैं, सलाह दे चुके हैं। लिहाजा एक वो प्रोफेशनल की तरह नजर आते हैं। लेकिन अब वो भी राजनीतिक भविष्य तलाश रहे हैं, कांग्रेस में जाने का मन बना रहे हैं। लेकिन इस बात का शंका उन्हें भी है कि कांग्रेसी उन्हें कब तक टिकने देंगे। यही सवाल अशोक गहलोत कर बैठे और प्रशांत किशोर ने टका से जवाब दे दिया। राहुल गांधी प्रियंका गांधी से मुलाकात के बाद अटकलें चल पड़ी थी कि प्रशांत किशोर शामिल होने वाले हैं कांग्रेस में। कन्हैया कुमार उसी दौर में शामिल हुए थे, लेकिन बात नहीं बनी और प्रशांत किशोर नहीं आए। तब देखते हैं कि प्रशांत किशोर की आने और उनकी भूमिका को लेकर के सोनिया गांधी जो रायशुमारी कर रही है वो किस खांचे में फिट बैठते हैं। लेकिन प्रशांत किशोर ने उन 200 सीटों के अलावा गांधी परिवार को एक और सलाह दी है। कहा है कि अध्यक्ष पद छोड़ दीजिए, बाहरी को दे दीजिए, संगठन को मजबूत करने दीजिए। फिर पूछा गया कि गांधी परिवार क्या करेगा, उसकी क्या भूमिका रह जाएगी। तो कहा कि गठबंधन का दौर है, गठबंधन को मजबूत करने की जरूरत है। सोनिया गांधी यूपीए चेयरपर्सन, प्रियंका गांधी जनरल सेक्रेटरी कोऑर्डिनेशन बन जाए, राहुल गांधी बाहर रहना चाहें बाहर रह लें। लेकिन जिस बात को लेकर के विरोध हो रहा है वो अध्यक्ष पद आप छोड़िए। तो देखते हैं कि जो प्रशांत किशोर ने रणनीति बनाई है, जो प्रेजेंटेशन दिया है, 200 सीटों के बारे में बताया है, गठबंधन को मजबूत करने की बात कही है, उस पर कांग्रेस कितना अमल करती है। बहरहाल अशोक गहलोत को उन्होंने ऐसा जवाब दिया कि सभी सन्न रह गए। कांग्रेस की जो भी राजनीति और चहल पहल चल रही है, मंथन का दौर है, मंथन हो रहा है, उस पर हमारी नज़र है।
और जैसे ही अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।